Hello friends, welcome back to my channel in Arable English Spoken Classes। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और क्योंकि यहाँ पे फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है और पूरा कोर्स होगा लेसन बाय लेसन। सो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस। जो काम हो रहा है, लगातार हो रहा है। ओके, इसमें होगा इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, और अगर हमारा पास्ट में हमें करना है तो वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। ओके, यूज वर्क इज जैसा कोई काम है, या फिर वॉज गोइंग ऑन और नियर फ्यूचर प्लान, मतलब कि ये यूज होता है जब हम कोई काम कर रहे हों या करने जा रहे हों या फिर हम प्लान कर रहे हों, बस कुछ ही देर में शुरू करने वाले हों। ओके, तो हम शुरू करते हैं। आई एम गोइंग, देखिए इसमें एम है और एम प्रेजेंट में एम आता है इसलिए, और आई के साथ यानी कि सिंगुलर के साथ एम आता है। ओके, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। और ये पास्ट वाली सीरीज है और ये प्रेजेंट वाली सीरीज है। इसमें है आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, कोई काम हो रहा था। ओके, यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। यू वर टेलिंग अ लाई, आप झूठ बोल रहे थे। देखिए इसमें भी यू आर है और इसमें यू वर है। आर हम प्लूरल के साथ लगाते हैं और यू भी हमारा प्लूरल में आता है। ओके, और वर हम प्लूरल में लगाते हैं और वॉज भी हम सिंगुलर में लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट, ही इज अब्यूजिंग मी, वह मुझे गाली दे रहा था। ही वॉज अब्यूजिंग मी, वह मुझे गाली दे रहा था। आई एम ट्राइंग टू मीट यू, मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई वॉज ट्राइंग टू मीट यू, मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था। ही इज गोइंग माई होम, वह मेरे घर जा रहा है। ही वॉज गोइंग माई होम, वह मेरे घर जा रहा था। ये पास्ट है, देखिए वॉज आ रहा है इनमें और इसमें इज एम आर आ रहा है। नेक्स्ट, ही इज नॉट पेइंग अटेंशन, मतलब वह ध्यान नहीं दे रहा था। देखिए पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर रखा है। तो पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, वह ध्यान नहीं दे रहा था। ही इज गोइंग टू मॉर्निंग वॉक, वह मॉर्निंग वॉक जा रहा है। ही वॉज गोइंग टू मॉर्निंग वॉक, वह क्या था, कहाँ थे हम, ही वॉज गोइंग टू मॉर्निंग वॉक, वह मॉर्निंग वॉक जा रहा था। अब देखिए इतने सारे प्रैक्टिस सेट हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। और मैंने जो मेरे को लग रहा था कि ये वर्ड मीनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट सी होंगी आपके लिए, तो मैंने लिख भी दिया है। देखिए, वाई आर यू कर्सिंग हर, इसका मतलब होता है आप उसे क्यों कोस रहे हो। ओके, और वाई आर यू नॉट रेक्टिफाई योर मिस्टेक, आप अपनी गलती क्यों नहीं सुधारते। ओके, नेक्स्ट, यू विल बी रिपेंटिंग, तुम पछताओगे। देखिए अब विल वाला भी हम देख लेते हैं। विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका हम यूज करते हैं जब हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि तुम ये करोगे। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही विल बी प्लेइंग द क्रिकेट। ओके, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। शी विल बी वेटिंग फॉर अस, वो हमारा इंतजार कर रही होगी। देखिए इसमें फ्यूचर है लेकिन कोई काम हो रहा है। ओके, शी विल बी इनवाइटिंग हर ऑल रिलेटिव्स, उसने अपने सभी रिश्तेदार को बुलाया होगा। द चिल्ड्रन विल बी मेकिंग अ नॉइज, बच्चे शोर कर रहे होंगे। यू विल बी रिपेंटिंग, आप पछताओगे।
will she not be going here there, sorry there, will she not be going there, क्या वह वहां नहीं जा रही होगी। विल दे बी डांसिंग, क्या वे डांस कर रहे होंगे। देखिए ये दोनों, ये विल दे बी डांसिंग और विल शी नॉट बी गोइंग देयर, ये दोनों क्वेश्चंस हैं। ओके, इनमें क्वेश्चंस भी हैं। अगर आपको इसमें कोई भी वर्ड मीनिंग हार्ड लग रही है या नहीं पता या कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा। ओके, देखिए नेग्लेक्टिंग मतलब होता है, इसमें तो आईएनजी लग रहा है वरना नेग्लेक्ट होता है, नेग्लेक्ट का मतलब होता है इग्नोर करना। ओके, किसी को अनदेखा करना। मैं आशा करती हूँ आपको ये पेज समझ आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पेज, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस so you can message me on my telegram channel and comment section, I will reply you. okay, अब देखिए ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताया था। हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब जो भी हमारे WH फैमिली से होते हैं उनका क्वेश्चंस हमारे पास कई बार हो जाता है कि इसका मतलब क्या होगा, वाई मतलब क्या होता होगा, विच मतलब, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, इन सब मतलब क्या होता होगा। तो चैप्टर नंबर 6 में आपको ये सब भी क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए कॉमन क्वेश्चन 1, यस और नो क्वेश्चंस। ओके, देखिए हु मतलब होता है कौन, हु मतलब कौन, आस्किंग अबाउट अ पर्सन मतलब क्या, किसी इंसान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे होते हैं इसमें। आस्किंग अबाउट अ पर्सन, एग्जाम्पल हु इज ही, वह कौन है, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, हु विल हेल्प मी, मेरी मदद कौन करेगा, हु इज डांसिंग देयर, वहां डांस कौन कर रहा है, हु विल टेक डिसीजन, निर्णय कौन लेगा, हु आर गोइंग ऑन पिकनिक, पिकनिक पर कौन जाएगा, हु हैज डन दिस, इसे डन कौन करेगा, मतलब इसका पूरा कंप्लीट काम कौन करेगा, हु फिनिश्ड ऑल दिस, इन सबको पूरा कौन करेगा, हु इज नॉट गोइंग देयर, वहां कौन नहीं जाएगा, सॉरी कौन नहीं जा रहा है, हु वाज प्रॉब्लम, हु हैज प्रॉब्लम, किसके पास प्रॉब्लम है, हु विल गेट रिस्क, रिस्क कौन लेगा, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व कौन करेगा, सॉरी कौन कर सकता है। ओके, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यह क्वेश्चन सॉल्व कौन कर सकता है। हु हम करते हैं, हु का यूज हम जब करते हैं जब हम किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हो, जिसकी हिंदी होती है कौन, कौन करेगा, कौन कौन इस काम को करेगा, कौन क्वेश्चन सॉल्व करेगा, कौन आ रहा है, कौन है। ओके, अब हम देखते हैं वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ, जब हम किसी प्लेस, प्लेस मतलब होता है जगह, जब हम किसी जगह के बारे में किसी से पूछते हैं वहां हम लगाते हैं वेयर। ओके, एग्जाम्पल के लिए वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर डू यू गेट इंग्लिश क्लास, आप इंग्लिश क्लास कहाँ लेते हैं, वेयर डिड यू मीट हिम, आप इससे कहाँ मिले हैं, वेयर डिड यू फाइंड इट, आपने इसे कहाँ ढूंढा, वेयर हैज शी गॉन, वह कहाँ गई है, वेयर वर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कहाँ सीखते हैं, तो आप तो ऑनलाइन सीख रहे हैं। तो इसकी मैं इस ऑनलाइन वाले की सेंटेंस बता देती हूँ बारी, आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम ऑनलाइन ऑन यूट्यूब बाय RML इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। ओके, नेक्स्ट, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज, आप गार्बेज कहाँ फेंकते हैं, गार्बेज मतलब होता है कचड़ा, कूड़ा। ओके, थ्रो मतलब होता है फेंकना, ये हमारी वर्ब है थ्रो। ओके, नेक्स्ट, वेयर कैन वी गेट इट, हम इसे कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये सारे हमारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं और आंसर में भी यूज होते हैं, जब हम इनका आंसर दे रहे होते हैं तो भी हम कई बारी, जैसे मैं भी आपको आगे बताऊंगी, कई बारी हम आंसर में भी लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाट, क्या, जिसकी हिंदी क्या होती है, आस्किंग अबाउट अ थिंग, जब हम किसी वस्तु के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पूछते हैं किसी से, उसमें हम व्हाट लगाते हैं। लाइक
व्हाट इज हर फेवरेट कलर, उसका फेवरेट कलर क्या है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या है। देखिए मैं आपको यहाँ पे पूरी हिंदी बता रही हूँ। सबको पता है प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, लेकिन मैंने फिर भी प्रॉब्लम की हिंदी बताई, समस्या, ताकि आपकी वोकैबलरी भी अच्छी रहे इसके साथ, ठीक है। हमारी इंग्लिश बस रीड करने से नहीं होती, हमें हमारी वोकैब भी तेज होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वर्ड हमें याद रहने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं। थिंक मतलब होता है सोचना, इसमें प्लस आईएनजी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, आईएनजी लगा के कंटिन्यू हो जाता है। ओके, ये काम हो रहा है अभी। ओके, व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ओके, ओके, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू से टू हिम, व्हाट डिड यू गिव हिम, व्हाट विल यू डू नाउ। देखिए इसमें विल है, ये फ्यूचर का सेंटेंस है, इसमें डिड है, ये पास्ट का सेंटेंस है, और इसमें भी डिड है, ये भी पास्ट का सेंटेंस है, और इसमें डिड है, पास्ट का सेंटेंस है। और अगर आप सोच रहे होंगे डू है तो ये प्रेजेंट का हो सकता है, लेकिन ये डू करने वाला डू है, कोई काम करना। ओके, तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये पास्ट का है, देन ये पास्ट का है, और ये भी पास्ट का है, एंड दिस इज आल्सो फ्यूचर, दिस इज फ्यूचर सेंटेंस। ओके, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके, अब हम देखते हैं व्हेन, कब। व्हेन की हिंदी होती है कब। आस्किंग अबाउट अ टाइम ऑफ एन इवेंट और एक्ट, जब हम किसी टाइम के बारे में जैसे कोई इवेंट हो रहा हो, एक्ट हो रहा हो, उसके बारे में जब पूछते हैं तो हम लगाते हैं व्हेन, जिसकी हिंदी होती है कब। एग्जांपल देख लेते हैं हम। व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। व्हेन इज हिज बर्थडे, इनका बर्थडे या उसका बर्थडे कब है। व्हेन विल ही मीट यू, वह आपसे कब मिलेगा। देखिए इसमें ही है, जैसे मैंने लड़की की फॉर्म में बोला है कि वह आपसे कब मिलेगा। ओके, व्हेन विल शी रिफंड योर मनी, आपके पैसे वो कब लौटाएगा। रिफंड मतलब होता है वापस करना, सॉरी इसमें शी है तो लड़की की फॉर्म में होगा। व्हेन विल शी रिफंड योर मनी, वह आपके पैसे कब लौटाएगी। व्हेन डू यू गो टू बून, आप बून कब से जा रहे हैं। एंड व्हेन डू यू गेट अपसेट, आप अपसेट कब हो गए। व्हेन डिड यू टेल हिम। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। वैसे आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा जो मैं समझा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वाई। वाई मतलब होता है क्यों। आस्किंग फॉर अ रीजन, जब हम किसी से रीजन पूछते हैं, किसी का रीजन पूछते हैं तो उसमें हम लगाते हैं वाई। एग्जाम्पल के लिए देखें, वाई डू यू गो टू बून, आप बून क्यों जाते हैं। वाई डिड यू बीट हिम, आप उसे क्यों मारते हैं। वाई आर यू डूइंग लाइक दिस, वाई इज शी हेयर। देखिए मैं सबकी प्रॉपर मीनिंग नहीं बता सकती, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। आप मेरे से अगर कोई मीनिंग ना समझ आ रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, वाई डज योर फादर स्कोल्ड यू, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, आपके फादर आपको क्यों डांटते हैं। वाई इज शी वीपिंग, वीपिंग मतलब होता है रोना। Why did you take this step? Why डजंट बोलते हैं इसे, डजंट, जब डज प्लस नॉट दोनों का मर्ज करते हैं तो डजंट बनता है। द दिल्ली पुलिस कम ऑन टाइम, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर। नेक्स्ट, विच मतलब होता है कौन सा या फिर कौन सी। ओके, विच मतलब होता है कौन सा या फिर कौन सी। आस्किंग अबाउट एन ऑप्शन और चॉइस, जब हम किसी ऑप्शन या फिर चॉइस के बारे में पूछ रहे होते हैं तो हम लगाते हैं विच। ओके, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, आप कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट, मूवी कौन सी पसंद करते हैं। मोस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा। ओके, विच इज योर पेन, पेन कौन सा है। विच ड्रेस डू यू लाइक,
ड्रेस कौन सी लाइक करते हैं, ग्रीन और पिंक? ग्रीन पसंद है या फिर पिंक? विच इज योर हाउस? हाउस कौन सा है आपको, मतलब घर कौन सा है? विच ट्रांसपोर्ट डू यू प्रेफर टू ट्रैवल? आप साधन मतलब कहीं से जाने के लिए, यात्रा करने के लिए आप कौन सी गाड़ी का ज्यादा मतलब कंफर्ट लगती है आपको? ओके। विच मोबाइल डू यू हैव? आपके पास कौन सा फोन है? ओके। अगर आपको कोई मीनिंग नहीं समझ आ रही, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको कोई मीनिंग नहीं समझ आ रही है तो आप प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके। हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे। आस्किंग अबाउट प्रोसीड्यूर और मेथड इंफॉर्मेशन, जब हम किसी से कोई मेथड पूछ रहे हो या फिर जब हम पूछ रहे हो कि ये काम कैसे करना है, इसमें हम लगाते हैं हाउ। हाउ डू यू रीच देयर? तुम वहाँ कैसे पहुंचे? ये हाउ कैन वी डू दिस? हम ये कैसे करेंगे, कर सकते हैं? हाउ विल यू मैनेज ऑल दिस? तुम इन सबको कैसे मैनेज करोगे? हाउ आर यू? कैसे हो तुम? हाउ डिड हाउ डिड ही रीच देयर हेयर? सॉरी, हेयर। देखिए ये दोनों मिलते जुलते हैं। आप इसकी हिंदी आप खुद मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके। हाउ डिड ही रीच हेयर की हिंदी आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हाउ विल यू रिफंड दिस मच मनी? हाउ इज ही डूइंग? हाउ डिड दे परफॉर्म देयर? हाउ कुड यू डू दिस? ओके। नेक्स्ट। देखिए वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, तो 20 मिनट की वीडियो हो गई है, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो हम मैं फटाफट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके। हाउ मैनी मतलब होता है कितना या कितनी। आस्किंग अबाउट अ नंबर, जब हम किसी संख्या के बारे में, किसी नंबर के बारे में पूछते हैं तब हम लगाते हैं हाउ मैनी। हाउ मैनी पीपल वर देयर? वहाँ कितने लोग हैं? हाउ मैनी पीपल लिव इन दिस सिटी? इस शहर में कितने लोग रहते हैं? हाउ मैनी मोबाइल डू यू हैव? तुम्हारे पास कितने मोबाइल है? ओके। हाउ मैनी प्लेयर आर इन अ टीम? हाउ मैनी ईयर्स हैव यू स्पेंट इन स्कूल? हाउ मैनी डेज डू यू वर्क ईच वीक? हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन अ डे? ओके। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। खर्च करना मतलब कितने गुजारे हैं। ओके। नेक्स्ट, हाउ मच कितना या फिर कितने। आस्किंग अबाउट एन अमाउंट और पर्सन, जब हम किसी पैसे के, सॉरी पर्सन नहीं है, सॉरी, और प्राइस है, जब हम किसी की कीमत के बारे में पूछते हैं। ओके। हाउ मच मनी विल नीड, इसका मतलब है हमें कितने पैसों की जरूरत होगी। हाउ मच कैन यू बियर? हाउ मच विल यू ड्रिंक? हाउ मच डिड ही गिव यू? हाउ मच इज इट? How much time is there in a day? How much money do you spend for lunch every day? How far? अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, हाउ फार। हाउ फार मतलब होता है कितना दूर या फिर कितनी दूर। आस्किंग अबाउट अ डिस्टेंस, जब हम किसी डिस्टेंस के बारे में, किसी दूरी के बारे में पूछ रहे होते हैं तब हम लगाते हैं हाउ फार। एज लाइक, हाउ फार इज योर होम? तुम्हारा घर कितनी दूर है? हाउ फार इज इट? ये कितना दूर है? हाउ फार आर यू? तुम कितने दूर हो? हाउ फार वर यू दैट टाइम? ओके। हाउ फार वर यू दैट टाइम? इस टाइम तुम कितने दूर हो? हाउ फार डिड यू लिव हियर हर? सॉरी, हर। हाउ फार डिड यू लिव हर? ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, हाउ ऑफन, जिसकी हिंदी होती है अक्सर। आस्किंग अबाउट फ्रीक्वेंसी, जब हम बारंबार, फ्रीक्वेंसी की हिंदी वैसे बारंबारता होती है हिंदी में। ओके। जब हम किसी की फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहे होते हैं तब हम लगाते हैं अक्सर, यानी कि हाउ ऑफन। हाउ ऑफन डू यू विजिट टू इंडिया गेट? आप इंडिया गेट पे क्या अक्सर घूमने जाते हैं? हाउ ऑफन डज शी कम हेयर? क्या वह यहाँ पे अक्सर आती थी? हाउ ऑफन डू यू प्ले प्लान टू प्ले?
हाउ ऑफन डिड यू गो टू द सिनेमा व्हेन यू वर यंग? ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हाउ लॉन्ग यानी कि कितना, कितनी दूर और कितना लंबा। एक था हमारा, देखिए हाउ फार था कितना दूर, और हाउ लॉन्ग, और उसकी जगह हम हाउ फार की जगह हम हाउ लॉन्ग भी लगा सकते हैं, और जैसे हमें कितना लंबा लगाना उसमें भी हम हाउ लॉन्ग लगा सकते हैं। ओके, आस्किंग अबाउट अ लेंथ ऑफ टाइम और साइज। जब हम टाइम की लेंथ पूछते हैं और साइज पूछते हैं उसका, ओके, लाइक हाउ लॉन्ग डज ही स्टडी, कितना मतलब कितने समय तक ये पढ़ती है, सॉरी पढ़ता है। हाउ लॉन्ग वॉज द टेबल, ये टेबल कितनी लंबी है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, आप कितनी देर से यहाँ पर वेट कर रहे हो। एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस। ओके, ओके, एंड इसी इस टॉपिक से हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे इजीली पूछ सकते हैं। आपको समझाया जाएगा, उसके लिए अलग से आपके लिए सही से वीडियो बना दी जाएगी, अगर आपको इस वीडियो में सही से नहीं समझ आ रहा है तो। ओके, आई होप you will understand this chapter, and tomorrow we will meet in next chapter, lesson number 7. Okay, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, ओके, और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। बाय।